नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। खबर सुल्तानपुर से है। भारत के ओजस्वी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए। कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे साथ हुई साजिश है, मैं साजिश का शिकार हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर दिन शुक्रवार 26 जुलाई 2024 को शिकायतकर्ता के कथनानुसार अमित शाह के बारे में बोले गए कुछ आपत्तिजनक भाषण जो कर्नाटक के चुनाव के समय बोले गए थे, जिस पर सुल्तानपुर के एक व्यक्ति के द्वारा उनके खिलाफ मानहानि का केस सुल्तानपुर की अदालत में दर्ज किया गया था। कई सम्मन भेजने के बाद आज राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में उपस्थित हुए। जज के सामने लगभग 12 मिनट तक खड़ा होकर के अपने सफाई में उन्होंने कहा कि मेरे साथ साजिश हुई है, मैं बेगुनाह हूँ। दीवानी न्यायालय के चारों तरफ हजारों की संख्या में उनके समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर थे। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, सभी पार्टियों से जुड़े लोगों ने लक्ष्मण रेखा पार करके हजारों की भीड़ उनको एक झलक देखने के लिए, हाथ मिलाने के लिए आतुर थी। भारी पुलिस बल के जवान वहां उपस्थित थे। पब्लिक को काबू करने में उनके पसीने छूट गए। पुलिस वाले भारी उमस और धूप के बीच अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। बीच बीच में पब्लिक राहुल गांधी भैया जिंदाबाद, देखो कौन आया जैसे नारे गुंजायमान होते रहे। पूर्व सिंचाई मंत्री मोईद अहमद, अभिषेक राणा, हौसला भी, सोहेल खान, हसनपुर आदि हजारों अमेठी, सुल्तानपुर व जनपद के बड़े बड़े कांग्रेस के नेता गण उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो कल शाम तक दीवानी न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलते रहे का वकीलों को पाठ पढ़ा रहे थे, अचानक लोगों का भारी हुजूम देखकर वह भीड़ की राहुल गांधी को देखने का उल्लास देखते हुए तत्काल एक चिट्ठी हड़ताल के लिए लिख डाली तथा सभी न्यायालय रूम में बांट करके हड़ताल की घोषणा कर दी। पेशी के बाद कोर्ट में रूम में निकल करके राहुल गांधी दोनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। वहां से सीधे लखनऊ के लिए जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले पूरे भार के निकट विधायक नगर में अचानक एक जूता मरम्मत की दुकान पर रुक गए, जहां उन्होंने जूता बनाने वाले से जूता बनाने के बारे में पूछा। आज जनपद सुल्तानपुर के हम बाजार पहुंचे हैं विधायक नगर, जहां पर पीछे 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे। यहां पर एक कोर्ट में तारीख पर आए थे और तारीख पर आते वक्त उनकी दुकान जो है यहाँ पर मोची के दुकान पर पड़ी, तो एक मानवता की मिसाल पेश करते हुए वह स्वयं गाड़ी से उतरे और इस दुकान पर पहुँचे जिस दुकान पे मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर बैठे और इन्होंने जो यहाँ पर परिचय दिया अपनी जो है एक मानवता का, ये रामचैत जी हैं, इनसे मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद इनकी सारे हाल चाल पूछी, इनकी समस्याएं पूछा। समस्या सुनने के बाद भी उन्होंने एक चप्पल का भी सिलाई किया, हम आपको दिखा दें। ये चप्पल है और उनके द्वारा ये सिया हुआ चप्पल है। जैसा कि रामचैत बता रहे हैं कि मैं सिल रहा था और वो आकर के बैठे और पूछने लगी कि ये कैसे सिलाई होती है इसकी। तो ये वही चप्पल है जो आज सिल करके इस दुकान पे पड़ा हुआ है। तो हम एक बात ये आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दें कि मानवता यही कहता है कि चाहे जितना भी आप ऊपर उठें, चाहे नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, लेकिन चुनते हैं आपको तो यही लोग चुनते हैं। यही जनता आपको चुन करके ऊपर बैठाती है। अगर आप इनसे दूरी बना लोगे तो हम उसको नेता नहीं मानेंगे। तो आज जो मानवता की मिसाल यहाँ पर राहुल गांधी ने पेश किया है, मैं अभी मिलता हूँ रामचैत से, उन्होंने सारी बातें वो हमको बताएंगे। लेकिन अब ये चीज़ बहुत ही देखने की बात है, सोचने की बात है कि उनके द्वारा जो है एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठ करके यहाँ पर जिस तरीके से जो कारनामा करके गए हैं, वाकई ये अपने आप में एक मिसाल है। हालांकि हम आपको अब आगे ले चलते हैं रामचैत के पास, उनसे वार्तालाप करेंगे तो वो हमको बताएंगे कि यहाँ कैसे आए और कैसे उन्होंने बैठे और कैसे सिलाई किया। क्या नाम आपका? रामचैत। इसके कुछ दिन पहले जो है राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी का भार है, और वो जो है सुल्तानपुर में तारीख पर आए थे और तारीख पे आने के बाद आपकी दुकान पर भी। हाँ जी, हमारे पास ऑटोमेटिक आ गए, हमको कोई खबर नहीं थी। जब यहाँ गाड़ी आके रुकी तो हमें हक्की बक्की बंद हो गई कि हम इतने बड़े नेता से कैसे बात करेंगे, कैसे सम्मान करें।
सोचा कि कुछ सेवा करने के लिए कुछ व्यवस्था करें, करने का मौका नहीं मिला। तो सबसे पहले जब आए थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आया, हमने उनका स्वागत किया और यहाँ हमारे बराबर में बैठ गए। तो हम चप्पल बना रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने देखा कि चप्पल सी रहा, बोले कैसे सीते हो? हमने कहा साहब ये ऐसे सी रहे। कह लाओ हम भी सी के देखे। वो भी सिलने लगे। तो हाथ पकड़ के 2-1 बार बताया, उसके बाद उन्होंने बनाया, चप्पल को बनाया है। हाँ। फिर हमारी हाल चाल पूछने लगे, हमारे परिवार के विषय में पूछा, हमारी गरीबी के विषय में पूछा, हमारी सुविधा के विषय में पूछा। तो हमने बोला सर इसी दुकान से हमारी दाल रोटी चलती है, छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई आमदनी विशेष है नहीं, सुविधा है नहीं। तो मशीन हो जाती तो इसको कारोबार थोड़ा आगे बढ़ा लेते। हम चमड़ा का अपर, चप्पल का अपर बाहर से सिलवा के लाते हैं, तो हम यहाँ सेट करते हैं। वो बोले अच्छा ठीक है हम व्यवस्था करेंगे। यहाँ से जाने के बाद तत्काल मशीन भेज दिए, दूसरे दिन मशीन आ गई। मशीन तुरंत भेज दिए दूसरे दिन अच्छी क्वालिटी का अच्छी मशीन आ गई। हम बहुत खुश हुए। इतना बड़ा नेता हमारे पास आए और एक गरीब कुटिया में आके बैठे और 1 घंटा लगभग समय दिए, खूब हमारे से बात किया, हमारी मदद किया और मदद करने के लिए तैयार है। हमने उनसे पूछा दुकान चलाने के लिए हमारे धन नहीं है और मशीन तो आ गई, अब धन के लिए गुहार लगाए तो दे देंगे तो आगे काम बढ़ेगा। ये बताएं कि जैसे राम जब वन को निकले थे तो लक्ष्मण, राम और सीता जैसे उनके कुटिया में पहुंची थी शबरी के, तो जो अपार प्रसन्नता उनको मिली थी, तो इनके एक बहुत बड़े नेता के आपके पास पहुंचे, कितनी बड़ी प्रसन्नता हुई? हमें इतनी बड़ी खुशी मिली कि उनसे बात करते करते मेरे आंसू छलक आए। हाँ, कि इतने बड़े नेता एक इतना छोटा आदमी, गरीब आदमी मोची के पास आके बैठ गए। हम इतना खुश हुए, हमें खुशी नहीं समाई। तो फिर हम भी हिम्मत रखे, जिस तरह से उन्होंने हमसे बात किया उसी तरह से हमने उनसे बात किया और जो पूछा हम वही हमने उनको दिया। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 60 साल पार हो गए हैं। 60 साल में आपने देखा होगा बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आई, विधायक, मंत्री, सांसद और ये तमाम प्रकार के हैं, तो क्या इनमें और उनमें कितना अंतर दिखा? आज तक इतनी उम्र हो गई, आज तक कोई नेता, छोटा या बड़ा, कोई नेता रामचरित का दुख सुख हाल चाल लेने नहीं आया और ना कोई जानता है कि रामचरित कहाँ रहता है, कौन है रामचरित। अब आज सब कोई हमारे पीछे पीछे आए रहे, ऐसे नेता आए हमारे पास, उनके जाने के बाद हमारे पास हर कोई भाग भाग के दौड़ के आ रहे हैं। कितने साल से आपकी दुकान यहाँ लगाए? हमारी दुकान 40 साल से है। 40 साल से। पहले हमारे पिताजी करते थे, पिताजी के साथ हम भी जुड़े थे, पिताजी के देहांत हो गया, आज भी हम वहीं बैठे हैं। कौन सी ग्राम सभा आपकी लगती है? गांव है गोसाई की मठीवा, मौजा है ढेसरुआ, गुप्तारगंज। तो क्या आपको अभी आशा है, उम्मीद है कि नेताजी अभी आपकी और मदद करेंगे, ऐसी कुछ बात होगी? हमने उम्मीद रखी है कि नेताजी हमारी मदद करेंगे। मशीन दे दिए हैं, धन के लिए बोला हूँ, धन भी दे देंगे तो हम कारोबार बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें बाहर से सामान खरीद लाएंगे जब तो हम मशीन चलाएंगे। अभी हम उनसे बात किया हूँ, वो बोले हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये थे रामचेत जी हैं, जिनकी दुकान यहाँ पर आप जो है आप देख सकते हैं कि जूता चप्पल की दुकान है। और जूता चप्पल दुकान के बाद जब यहाँ पर राहुल गांधी आए और राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने एक मानवता का एक जो है परिचय दिया है, आज तक ऐसा नेता हमने भी नहीं देखा है और ना ही ये लोग भी बता रहे हैं कि ऐसा नेता हमने नहीं देखा। जिस तरीके से हम एक मोची हैं और हमारे पास आकर के वो चप्पल तक का सीने के जो प्रक्रिया थी उन्होंने किया है, तो बहुत समझने की बात है, कहने की बात है कि वाकई ऐसा नेता होना चाहिए जो एक निडर नेता हो और जो समाज के बीच में बैठे, गरीब तबके के बीच में बैठे, उनके दर्द को समझे, उनकी हर बात को समझे। तो मिलते हैं अगली खबर में, तब तक बने रहिए हमारे भारत न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।